हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं सेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा तो एक नया अपकमिंग आईपीओ है, बेस्ट आईपीओ जो इसी मंथ में इसी वीक में स्टार्ट होने वाला है। इस आईपीओ का अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे, प्राइस को देखेंगे और साथ साथ में आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ये भी देखेंगे और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस आईपीओ के अंदर, क्योंकि इसका आईपीओ का फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कितना चांसेस है इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने का, और ये भी देखेंगे किसका कितना कोटा रखा गया है और साथ साथ में देखेंगे इसके फाइनेंशियल वगैरह को और अच्छे से वेबसाइट पे जाके इसको रिव्यू भी करेंगे। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। चलो देख लेते हैं सेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड आईपीओ को अच्छी तरह एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए आईपीओ के बारे में, नाम है सेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड आईपीओ। इसकी डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ में 20 जून को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। इसी मंथ में स्टार्ट हो रहा है, जिसका प्राइस 100 रुपये रखा गया है। आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपये रखी गई है। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो आईपीओ का जो इशू साइज़ है करीब करीब 50 करोड़ 34 लाख का ये आईपीओ आ रहा है। और लिस्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा, क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है। जिसके अंदर लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 1200 शेयर्स रखा गया है एक लॉट के अंदर। मिनिमम डिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर 1200 शेयर्स मिलेंगे। और आईपीओ और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन कर एक नया आईपीओ आने वाला है इसी मंथ में, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो सेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड आईपीओ की अच्छी डिटेल भी बात करें सेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो एक नया आईपीओ इसी मंथ में स्टार्ट होगा और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2001 में। और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो सेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड बिजनेस इंगेज मल्टी ब्रांड रिटेल सेलिंग ऑफ स्मार्ट फोन, टैबलेट, mobile accessories and mobile related product and allied accessories from manufacturer like Apple, Samsung, Oppo, Realme, Nokia, Vivo, Xiaomi, रेडमी और वन प्लस के साथ में देखा जाए तो मोबाइल एक्सेसरीज़ और मोबाइल टैबलेट वगैरह के अंदर स्मार्टफोन के अंदर काम करती है। और बात करते हैं बिजनेस के बारे में तो कंपनी इज़ ऑल्सो इंगेज मल्टी ब्रांड रिटेल सेलिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक टीवी, स्मार्ट टीवी, वेरियस ब्रांड सच एज Xiaomi, रियलमी एंड वन प्लस की टीवी। और बात करते हैं कंपनी के बारे में तो कंपनी के करीब करीब 75 स्टोर्स है ऑल स्टेट इन आंध्र प्रदेश के अंदर, और जिसमें से 75 स्टोर्स में से 2 स्टोर जिनके खुद के ऑन प्रॉपर्टी पे और 73 स्टोर जो है करीब करीब लीज प्रॉपर्टी है पे इन्होंने बनाया है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल में वो भी देख लेते हैं। इसका फाइनेंशियल सबसे पहले देखते हैं। जब भी कोई आईपीओ आता है तो मैं अक्सर कहता हूँ पहले उसका फाइनेंशियल देखा जाता है। चलो इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए आईपीओ के बारे में, नाम है सेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ की डिटेल देखा जाए तो इसमें पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ, जहाँ ये अलग अलग प्रोडक्ट हुआ, जैसे रेडमी का हुआ, वीवो का हुआ, सैमसंग का हुआ, और साथ साथ में जितने भी स्मार्टफोन है, टीवी है, ये अपने वेबसाइट के ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और साथ साथ में इसका आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का अच्छी तरह डिटेल देखेंगे, इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कितना चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। जो इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया अलग अलग प्रोडक्ट हुआ, जैसे सैमसंग हुआ, गैलेक्सी हुआ, और साथ साथ में अलग अलग मतलब जो भी स्मार्टफोन है ये है अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन किए हुए हैं। चलो आईपीओ की डिटेल क्या है वो भी देख लेते हैं और साथ साथ में इसके अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब करें। सेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में तो मार्च 2020 के अंदर टोटल असेट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले बता दूं यहाँ पे लाख में दिया गया, मैं करोड़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल इनकी असेट थी 55 करोड़ 85 लाख की। टोटल रेवेन्यू आया था करीब 278 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 60 लाख का था। और नेटवर्थ कंपनी थी करीब करीब 11 करोड़ की। कंपनी पास रिजर्व भी देखा है तो करीब करीब 9 करोड़ 88 लाख का था। और साथ साथ में पीरियड के बारे में बात करते हैं 2021 की पीरियड में तो करीब करीब टोटल असेट 65 करोड़ की थी। टोटल रेवेन्यू आया था कंपनी का करीब करीब 223 करोड़ का। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 69 लाख का था। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 11 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास करीब करीब 10 करोड़ 57 लाख का था। और बात करते हैं मार्च 2022 के बारे में तो टोटल असेट कंपनी की थी 82 करोड़ की थी। और टोटल रेवेन्यू कंपनी का आया था करीब करीब देखा जाए 270 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू भी आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 64 लाख का था। कंपनी का नेटवर्थ 13 से 14 करोड़ की हो गई थी। और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 12 करोड़ का हो गया था। और इसी के साथ में देखा जाए तो मार्च दिसंबर 2022 के अंदर टोटल असेट कंपनी की 9 करोड़ की थी। टोटल रेवेन्यू आया था 121 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ 80 लाख का था। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी करीब करीब 19
करोड़ की और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 5 करोड़ का था। अगर एक बार डिटेल में अगर देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ से बढ़ के डायरेक्ट 5 करोड़ का हो गया था और टोटल रेवेन्यू भी देखा जाए तो 278 करोड़ से 223 करोड़ का हुआ, उसका 270 करोड़ का हुआ, उसका 221 करोड़ का। रेवेन्यू में देखा जाए थोड़ा कम ज़्यादा उछाल देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कंपनी के रिजर्व भी देखा जाए तो करीब करीब 9 करोड़ से कंपनी का रिजर्व भी 5 करोड़ तक हो गया। यानी कंपनी देखा जाए तो करीब करीब अच्छा रिटर्न देते जा रही है। 1 करोड़ से डायरेक्ट 5 करोड़ तक का कंपनी का प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल यानी क्यों इशू लाया जा रहा है वो भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट लाने का इनका क्या मकसद है वो देखा जाए। अगर जो आईपीओ लाया जाए तो रीपेमेंट ऑफ सर्टन बोरिंग वगैरह जो लोन वगैरह है वो देखने का है, और साथ साथ में रिपेयरिंग रिनोवेशन एग्जिस्टिंग रिटेल आउटलेट सेटिंग या न्यू रिटेल आउटलेट, कुछ न्यू रिटेल इनका आउटलेट वगैरह इनको बनाने का इसके ला रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए ये आईपीओ लेके आया जा रहा है। और कुछ इशू वगैरह होंगे, कुछ एक्सपेंस वगैरह होंगे जिसके लिए आईपीओ लेके आया जा रहा है। फिलहाल चलो और मेन क्या डेट है वो देख लेते हैं। सेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में, ये आईपीओ स्टार्ट होगा 15 जून 2023 से और 20 जून 2023 को ये क्लोज हो जाएगा, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। आईपीओ प्राइस 100 रुपये रखी गई है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स की है और इशू साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 50 करोड़ का इशू आ रहा है। और साथ साथ में पूरा ही पूरा फ्रेश इशू रखा गया है 50 करोड़ 34 लाख का ये आईपीओ। और इसके साथ साथ में हम देखते हैं हमको इसकी लिस्टिंग जो होने वाली है NSE SME आईपीओ लिस्ट होगा। एक SME छोटा सा एक SME आईपीओ है जो हमको NSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और आईपीओ की और भी क्या डिटेल है साथ में वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। करें सेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। अगर डेट देखा जाए जैसे मैंने बताया 15 जून से ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है, यानी इसी वीक में थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा और 20 जून ट्यूसडे को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है बेसिक अलॉटमेंट की। 23 जून को हमको इसका फ्राइडे का दिन रहेगा। 23 जून को ये अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वीडियो के माध्यम से वही बता दूंगा। उसके बाद इनिशियल रिफंड के बारे में बात करें तो 26 जून को ये हमारे अकाउंट में रिफंड भी हो जाएगा और 27 जून 2023 को हमारे डीमेट अकाउंट में ये आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग हमको होते हुए दिखेगी ये 29 जून 2023 को थर्सडे का दिन रहेगा जो लिस्टिंग होगी, क्योंकि कंपनी के लिए बहुत स्पेशल डे रहेगा। उनका स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो रहा है। और साथ साथ में बात करते हैं, और अगर बात करते हैं लॉट साइज़ के बारे में, तो मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल 1 लॉट ले सकता है जिसके अंदर 1200 शेयर्स रहेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,20,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो 1 लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं यानी 2 लॉट ले रहे हैं तो HNI से कैटेगरीज में पे करना पड़ेगा। मिनिमम 2 लॉट लेना रहेगा जिसके अंदर शेयर्स मिलेंगे 2400 शेयर मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,40,000 पे करना पड़ेगा। इसी साथ बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। फ़िलहाल अभी इसके अंदर होल्डिंग जो है 100% इसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और उसके बाद जब स्टॉक मार्केट पे ये लिस्ट हो जाएगा तो ये करीब करीब 73% इसमें प्रमोटर की होल्डिंग होगी। ज़बरदस्त आज ये IPO आ रहा है जिसके अंदर ज़बरदस्त इसका फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखते हैं, जैसे भी रुझान रहा है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद रहा है तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ।